तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उदय भान ने प्रदेश में विधायकों को मिल रही धमकियों और कांग्रेस संगठन के विस्तार समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उदय भान ने कहा कि विधायकों को धमकियां मिलना गंभीर विषय है। उदय भान ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। कांग्रेस के संगठन और विधायकों को मिल रही धमकी समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हाल ही में जो है वो कांग्रेस के कई विधायकों को धमकी मिल चुकी है। हालांकि विधायक जो है वो बीजेपी के, उनको भी धमकी मिली है, लेकिन ये धमकियां मिलना और इसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होना, कानून व्यवस्था पर तो बड़ा सवाल है। ये बहुत ही हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत चिंता का सबब है कि जहाँ पर प्रदेश के विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं तो वहाँ आम आदमी की स्थिति क्या होगी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के चार विधायकों को धमकियाँ मिली हैं, जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं, फिरौती की धमकियाँ मिली हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी मिली है। ये बहुत गंभीर बात है और यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ के जो गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं और जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो बयान दे रहे हैं कि विदेश में बैठे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कोई करे उप मुख्यमंत्री कि हम बाहर बैठे हैं विदेश में, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार प्रदेश में भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की है, सारे संसाधन इनके पास में है। ये जो बाहर बैठे हुए जो हैंडलर हैं उनको ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में शामिल हरियाणा के कई जो युवा हैं जो शूटर के तौर पर उस घटनाक्रम में शामिल रहे, इसके बाद असंध में एक डॉक्टर के ऊपर, अस्पताल के ऊपर फायरिंग करना और सरेआम फिरौती मांगना, फिरौती नहीं मिलने पर डराने धमकाने के लिए मनसा से सही गोली या फायरिंग करना, ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है। प्रदेश सरकार मजबूत कानून व्यवस्था का दावा करती है, फिर दावा तो हकीकत से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ बातों का ही खाते हैं, हकीकत आप खुद बता रहे हैं। डॉक्टर, व्यापारी हमारे फरीदाबाद में, गुड़गांव में, जींद में, कैथल में, करनाल में, सब जगह, सारे जिले में, सारे उनमें व्यापारियों को धमकियां मिली हैं, उनसे फिरौतियाँ मांगी गई हैं। उनको आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्राइम अपना चरम सीमा पर चल रहा है। आप ये देखें कि भाई किस तरह से इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो हत्या की, चाहे वो ये बलात्कार की, और जो संगीन जो अपराध हैं उनके जो किस तरह से जो चोरियों की, ये जो अपना बैंकों के जो एटीएम हैं उनको उठा करके ले जाते हैं चोरियों की, ये कितनी भारी संख्या में मात्रा बढ़ी है। ये पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है और इसी लचर कानून व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपराधियों के अंदर भय खत्म हो गया है। वो यहाँ बैठ करके भी अपना काम कर रहे हैं, विदेशों में बैठ करके भी अपने लोगों के द्वारा काम कर रहे हैं। और उसमें मुख्य कारण जो है बेरोजगारी, और जो क्राइम बढ़ने का कारण है वो बेरोजगारी है। उनको नौजवानों को बहका करके और उनको आगे ला करके इस तरह की हरकतें करते हैं और उस चीज़ की तरफ इस सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। और यही कारण है कि जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से हरियाणा में ठप है। इस पर हम गंभीर चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था की ठप होने की बात आपने की, बेरोजगारी आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है हरियाणा में, जिसकी वजह से इस तरीके के अपराध में जो युवा है वो धंस रहा है। तो ये इन तमाम मुद्दों पर कोई आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस की कोई रणनीति है सड़क पर उतरने की, या कोई और आपने कार्यक्रम तय किए हो, चर्चा हुई हो आपकी? नहीं, सभी इन चीज़ों पे सब पे चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सारा अब मीडिया के माध्यम से भी लोगों अपनी बात को कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं, गवर्नर से भी मिलेंगे। तो इस बारे में अभी 12 तारीख को अभी सीएलपी की भी मीटिंग बुलाई है, तो उसमें इन सारी बातों पर जो विधायकों के साथ हुआ इस पर सब पर चर्चा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और ये सरकार तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। ये अफसोस की बात है कि ये टीचर्स का कहते हैं कि हम 40,000 टीचर जो वो बाहर से भर्ती करेंगे, जो रिटायर्ड टीचर हैं, चाहे वो यूपी के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली से हैं,
हमारे यहाँ 8 साल से इन्होंने 7-8 साल से कोई भर्ती नहीं की। यहाँ पर घर घर में बैठे हुए हैं, जेबीटी करे, बीएड करे, अपने जो सारी क्वालिफिकेशनों को लिए हुए। मैंने 2016-17 में एक सवाल किया था रामविलास शर्मा जब शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि 45,592 पद रिक्त हैं अध्यापकों के। इतनी भारी संख्या में जब टीचर ही नहीं स्कूल में हैं तो शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सरकार कोई बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कोई बच्चों को रोजगार के लिए 30,000 पुलिस में जवानों की जगह खाली पड़ी हैं। पुलिस में, बिजली बोर्ड में 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, हर महकमे में खाली पड़े हैं, सब ठेके पे दे रखा है। तो इन मुद्दों पर आप 12 जुलाई को जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक करी, जिसमें जो आपका यूपीए का कांग्रेस तमाम जो दल है उनका राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इन मुद्दों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। उसी के लिए हमारे धरना प्रदर्शन भी होते हैं, जलसा रैली भी होते हैं हमारे। अभी हमने विपक्ष आपके समक्ष जो रखी थी जो कार्यक्रम, वहाँ फतेहाबाद में भी, उससे पहले फरीदाबाद में, वहाँ पर भी व्यापक तौर से ये सारे मुद्दे उठाए गए थे। जनमत का जो दबाव है और जो हमारा, उसी के माध्यम से सारा हम सड़क से लेकर के संसद तक जहाँ जब जैसा अनुकूल होता है उस परिस्थिति के मुताबिक वो सारा संघर्ष करते हैं। सर, इसके अलावा सवाल है, आपने जो है वो अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि जुलाई के आखिर तक हम कांग्रेस का संगठन हरियाणा में खड़ा कर लेंगे, तो अभी कितनी तैयारी आप कर पाए हैं और कहाँ तक पहुंचे? नहीं, जुलाई खत्म तो नहीं हुआ ना बस। तो सर कहाँ तक पहुंचे? बिल्कुल सही, ठीक काम चल रहा है। अब जुलाई के बाद में बात करेंगे। तो ये थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसे आगे कर लेंगे। जुलाई तक ही हमारा प्रयास रहेगा, 31 जुलाई तक हम कर लें। ये सर कोई चुनाव के माध्यम से करेंगे या फिर सहमति से हो जाएगा? सब चल रहा है, चुनाव का काम चल रहा है सारा ब्लॉकों में। और जो कांग्रेस में जिस तरीके का भीतरघात हुआ सर हाल ही में राज्यसभा चुनाव में, उसके मद्देनजर अब एक रिपोर्ट सौंपी गई है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से कांग्रेस हाईकमान को। अब जो कांग्रेस के भीतर जिस इस तरीके की स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? सारा मामला हाईकमान के संज्ञान में है और सब चीज जो भी निर्णय लेना है हाईकमान ने लेना है। और जो भी कुछ हुआ सारी घटनाओं के बारे में हाईकमान को पता है। एक विधायक तो ऐसे थे जिन्होंने खुलकर वोट के खिलाफ किया, आपने कहा जीरो है, गद्दार है, लेकिन अब पार्टी से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब दोनों ही चीज़ है ना, मैंने बता रहा कि ये हाईकमान ने फैसला लेना है, उनके सामने है सारा। और विधायक दल भी ले सकता है फैसला, उसका भी इंतजार करिए। तो अब कांग्रेस में पूरी तरह से गुटबाजी नहीं है किसी तरह से? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट होकर काम कर, सब एकजुट होकर के काम चल रहे हैं। सारा इतना बड़ा परिवार है, कोई छोटी मोटी कभी कोई बात कहीं निकल आती, लेकिन पहले बेशक होती थी। अब इस समय कोई भी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अंतिम सवाल है सर, संगठन को लेकर ही सबसे बड़ी चिंता है आपके कार्यकर्ताओं की। संगठन उनको कब तक आप दे पाएंगे, क्या आपकी तैयारी है? मैं अभी कहा ना आपसे कि 31 जुलाई तक काफी काम हो जाएगा, कोई थोड़ा बहुत कमी रहेगी तो उसको आगे कर देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। संगठन भी जल्द बनेगा और इसके साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं जिसमें सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने तमाम तरह की रणनीति तैयार की है, कानून व्यवस्था हो चाहे बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।